जिनका जिक्र पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर काफी गर्मजोशी से चल रहा है, वो हैं दिल्ली में बसाए गए केजरीवाल द्वारा रोहिंग्या। उन्हीं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले हम यहाँ पर मदनपुर खादर स्थित जो यहाँ का रोहिंग्या बेस कैंप था वहां पर पहुंचे थे, और वहां जो रोहिंग्याओं ने खुलासे किए, बर्मा से आए वो खुद बता रहे हैं, और उनको टूटी फूटी हिंदी भी आती है, मतलब समझ में इतना आता है कि लगभग 5-10 साल पहले वो ये बता रहे हैं, जब केजरीवाल की सरकार पहली बार दिल्ली में बनी थी तब से वो यहाँ पर दिल्ली में रह रहे थे। अब इनकी आश्चर्यचकित बात यह है कि इनको जो यूपी की सिंचाई विभाग की जो जमीन थी वहां से बुलडोजर जब उन पे चलाया गया, तो उसके बाद केजरीवाल के बड़े बड़े नेता, चाहे वो अमातुल्ला खान हो, चाहे वो वहां के कितने भी स्थानीय नेता हो आम आदमी पार्टी के, तमाम वो इन रोहिंग्याओं के पास गए, उनको 10-10 हजार रुपये उन्होंने बांटे। और उसके बाद आपको अभी एक चीज दिखाता हूं मैं, इनको कितने बड़े टेंट यहाँ पर दिए गए हैं। ये पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर जो रोहिंग्या है इनको यहाँ पर कितने बड़े टेंट दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनको टेंट, वाटरप्रूफ ये टेंट है, और इसके नीचे छोटे छोटे टेंट बनाए गए हैं जिसमें उनके परिवार वालों को बसाया जा रहा है। तो जो आजकल पूरे जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी एलजी का आदेश आया है बीके सक्सेना जी का कि तमाम जो रोहिंग्या है उनकी जांच की जाए, और उसके बाद जिस तरीके से अभी बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है, जो आपको बता दें हम कि यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है उसने अब यहाँ पर पूरी इन रोहिंग्याओं से छानबीन शुरू कर दी है। और ये देखिए, जो प्यारा हिंदुस्तान है उसकी जो खबर है उसका असर आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जो रोहिंग्या हैं उनसे अब पूछताछ शुरू हो गई है। ठीक दिल्ली विधानसभा चुनाव को लगभग 1-1.5 महीना रह गया है, और उससे पहले जो यहाँ पर रोहिंग्या बसाए गए हैं केजरीवाल की सरकार द्वारा, उनके नेताओं द्वारा, जिनको 10-10 हजार रुपये दिए गए हैं। और जो इन रोहिंग्या हैं इन्होंने जो बड़ा खुलासा किया है, उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली की सरकार ने उन्हें न केवल टेंट रहने के लिए दिया है, जिनके टेंट पर योगी का बुलडोजर चला था, उन्हीं को दूसरी तरफ उसी के बगल में जो दिल्ली का बॉर्डर लग जाता है मदनपुर खादर में, वहां पर उनको जमीन दी गई, और लगभग 500 रोहिंग्या वहां पर रहते हैं। और उन रोहिंग्याओं को टेंट दिया गया है, कूलर दिए गए हैं, इलेक्ट्रीशियन मुहैया कराया गया है, और उनको कूलर के साथ साथ 10-10 हजार रुपये दिए गए हैं। और वहाँ तमाम जो वहाँ पर एक समुदाय विशेष की बिरादरी रहती है, वहाँ पर उनके द्वारा उनको खाना पहुँचाने का काम भी किया जाता है। तो न केवल उनको रहने खाने, बल्कि उनको एक टैंकर मुहैया करा गया है जिसमें आरओ का वाटर आता है। दिल्ली में तमाम जो आपने देखा होगा कि पिछली बार जो यमुना में बाढ़ आई थी, उसके बाद लगातार जो यमुना का गंदा पानी है, इससे भी खतरनाक पानी लोगों के नल से निकल रहा है। लेकिन इन रोहिंग्याओं को जिस तरीके से आपको दिखाता हूं मैं, रोहिंग्याओं को किस तरीके से यहां पर आरओ का वाटर पानी इनको दिया गया है। देखिए, ये जो टैंकर पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिल्ली सरकार का टैंकर है। इसमें बिल्कुल प्योरीफाई वाटर आता है जो आरओ के वाटर से भी अच्छा होता है। अब उनको देखिए किस तरीके से जो रोहिंग्या है वो खुद बता रहे हैं हम बर्मा से आए हुए हैं, और केजरीवाल के लोगों ने उनको 10-10 हजार रुपये दिए हैं। और 10 हजार के बाद ये देखिए पानी कितना शुद्ध है। दिल्ली के लोग परेशान हैं कि उनको गटर का पानी दिया जा रहा है, लेकिन इन रोहिंग्याओं को देखिए किस तरीके से जो ये स्थानीय लोग हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहां आकर इनको खाना रोज सुबह शाम इनको देते हैं। तो एक तरीके से पाला पोसा जा रहा है कि इनको जो रोहिंग्या से, जो बांग्लादेश से आए हैं, जो म्यांमार से आए हैं अवैध रूप से, उनको पाला पोसा जा रहा है। और दूसरी तरफ जो यहां पर दिल्ली की जनता है वो किस तरीके से पानी के लिए यहां पर त्राही त्राही कर रही है। उनके घरों में एक हफ्ते से टैंकर ही नहीं आ रहा है, वो पानी के लिए कहीं ट्यूबवेल से निकालने पे मजबूर है, और वो कैसा पानी होता है ये आपको भी पता है। तो ये तमाम जो आपको एक खुलासा अभी और बताता हूं मैं, जिस तरीके से ये हैं वो रोहिंग्या जिन्होंने ये खुलासा किया है, और ये वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो इनको यहाँ खाना देने पहुंचते हैं। अब इससे आगे देखिए किस तरीके से जो खुलासे हैं उनको बताता हूं धीरे धीरे। ये जो बच्चे थे यहाँ पर, ये जो लोग हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो ये बच्चे हैं, इन्होंने बताया कि हर दिन यहाँ कोई आता है आम आदमी पार्टी का, और 2-2, 4-4 हजार रुपये उनको दे के जाते हैं। ये छोटे बच्चे हैं, इन्होंने खुलासा किया है। बड़े जो थे, जो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, ये यहाँ पर जो एक कैंप है उसमें ये देखते हैं, ये इनको एक वॉलंटियर बनाया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से,
ताकि कोई भी मीडिया वाला यहां ना आ सके और उनको कोई इंफॉर्मेशन न बताई जा सके। तो ये जो इंसान है, जो रोहिंग्या है खुद, वो ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने उनसे ये कहा है कि कोई भी मीडिया वाला यहां आए, उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है और हम ना आपको बताएंगे। और यहां पर हमारे रिपोर्टर के साथ बदतमीजी भी की गई, उनसे ये कहा गया आप हमारे कैंप को छोड़ के चले जाइए, आपको यहां आने का कोई यहां पर अधिकार नहीं है, आप निकल जाइए यहां से। तो देखिए, हमें ही हमारे देश की राजधानी में आने से रोहिंग्या मना कर रहे हैं, वो भी वो रोहिंग्या जो दिल्ली सरकार के द्वारा केजरीवाल के लोगों ने बसाए गए हैं। ठीक उसके बाद देखिए किस तरीके से इनको बर्तन, ये नए नए बर्तन हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों ने दिए ये बर्तन। और पीछे देखिए इनको जो कपड़े मुहैया कराए गए, ये भी नए कपड़े हैं, ये भी अमातुल्ला खान के लोगों ने और केजरीवाल के लोगों ने। अभी मैं आपको एक बड़ा खुलासा और बताता हूं। यहां पर जो इलेक्ट्रिशियन आपको दिखाई देगा, ये इलेक्ट्रिशियन, इस इलेक्ट्रिशियन को यहां इसलिए बसाया गया है ताकि ये उनकी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको यहां पर अच्छे से उनके कैंप, ये कैंप दिखाई दे रहे होंगे, इनमें इलेक्ट्रिसिटी के वायर बिछाने का काम करेगा। बड़ी बड़ी वायर है। तो जब से ये वीडियो वायरल हुई है उसके बाद आपको बता दें कि किस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है और उसके बाद अब यह चुनावी मुद्दा बन चुका है। और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हैं, बिलबिलाए हुए नजर आ रहे हैं, चाहे राघव चड्ढा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और खुद जो कपिल मिश्रा हैं वो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने देखिए किस तरीके से हमारी जो वीडियो है उसको चलाकर ये बताया है कि किस तरीके से जो रोहिंग्या हैं वो यहां पर अवैध रूप से रह रहे हैं और हमारी जो वीडियो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई जाती है। तो ये देखिए किस तरीके से जो हमारी वीडियो है उसका असर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो कपिल मिश्रा हैं वो यहां पर इस तरीके से इस वीडियो को दिखाकर यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और उस वीडियो के बाद किस तरीके से अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, किस तरीके से बिलबिलाए हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो ये रोहिंग्या हैं ये दिल्ली आखिर कैसे पहुंच गए, ये तो बांग्लादेश से आए हुए हैं, बांग्लादेश की सीमा तो दिल्ली से लगती नहीं है, तो ये यहां कैसे आएंगे। और जो खुद रोहिंग्या हैं वो ये बता रहे हैं कि उन जो अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट है वो उनको यहां पर पाल रही है, वो उनको पैसे दे रही है, कपड़े दे रही है, खाना दे रही है, बर्तन दे रही है, कूलर दे रही है। तो तमाम जो खुलासे हैं उसके बाद से अरविंद केजरीवाल को अपनी हार का डर सता रहा है और जो रोहिंग्या हैं वो उनकी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद आज किस तरीके से दिल्ली के एलजी जो हैं उनके आदेश पर, अब यहां पर आपको बता दें कि उनके आदेश पर अब ये कार्रवाई शुरू हो गई है। और जो दिल्ली पुलिस है वो किस तरीके से इन रोहिंग्याओं को अब बख्शने के मूड में नहीं लग रही है और यहाँ पर इन रोहिंग्याओं से अब पूछताछ की जा रही है और रोहिंग्याओं से ये उनके जितने भी कागजात हैं उनको पता किया जा रहा है और जो अवैध रूप से रह रहे हैं उन पर अब कार्रवाई होनी बिल्कुल तय है। और तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं वो अब हमारी वीडियो का संज्ञान ले रहे हैं और जो बड़े बड़े यहाँ पर बसाए गए हैं जिन जिन जगहों में, चाहे वो मदनपुर खादर का इलाका हो, सीलमपुर का इलाका हो, जहांगीरपुरी का, वहां जितने भी रोहिंग्या रह रहे हैं वहां पर अब दिल्ली पुलिस जा रही है, उनसे कागज को खंगाल रही है। क्योंकि यह कहा जा रहा है कि इन रोहिंग्याओं के भी वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं और आने वाले फरवरी में जो चुनाव होने वाला है दिल्ली में, बड़े पैमाने पर आम आदमी के पार्टी के जो नेता हैं वो इन रोहिंग्याओं का इस्तेमाल वोटिंग करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए आजकल अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उनके जो नेता हैं वो एक ही आपको आवाज सुनाई दे रही है उनकी तरफ से कि दिल्ली के जो लोग हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं और जो केजरीवाल को वोट देने वाले, ऐसी उनकी तरफ से एक अफवाह फैलाई जा रही है। और जो केजरीवाल के वोट कट रहे हैं वो वोटर उनके ये रोहिंग्या हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं वोटरों की बात वो कर रहे हैं कि इन्हीं का जो है वो वोटर आईडी जो है उसको निरस्त किया जा रहा है और ताकि वो दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल को वोट न दे सके। आपको अब तय करना है कि क्या ये रोहिंग्या अब दिल्ली की सरकार बनाने का काम करेंगे, क्या केजरीवाल के लोग इन्हीं के सहारे अब दिल्ली में फिर से चुनाव जीत कर आना चाहते हैं। जिस तरीके से चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो राखी बिरलान हो, किस तरीके से अपनी जो सीट है, जो 11 साल से जहां से वो विधायक हैं वहां से छोड़ के अब दूसरी जगह जा रहे हैं ताकि वहां पर अपनी जान बचा सके, अपने जो सीट है उसको फिर से विधायक बन के आ जाए। किस तरीके से पड़पड़गंज से जो मनीष सिसोदिया हैं, दूसरे बड़े नेता हैं केजरीवाल के राइट हैंड हैं, वो अपनी सीट से भाग रहे हैं।
वहां की जनता से जब हमने पता किया, उन्होंने कहा इस बार अगर यहां पर मनीष सिसोदिया आ जाता तो जमानत भी नहीं बचती। पिछली बार बड़ी मुश्किल से 3000 वोटों से वो रवि नेगी से जीत के आए हैं, लेकिन इस बार वहां की जनता ये कह रही है जो अवध ओझा को भी वहां से टिकट दिया गया है उनकी भी बुरी तरीके से हार होने वाली है। तो ये रोहिंग्या अब इनके खिलाफ एक्शन ये बताता है कि जो जमीनी रिपोर्ट प्यारा हिंदुस्तान की है उससे पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में खलबली मच गई है, क्योंकि रोहिंग्या देश का सवाल नहीं है, पूरी दुनिया का है। क्योंकि ये जहां जाते हैं वहां किस तरीके से अराजकता करते हैं और तमाम जो दिल्ली में आपराधिक घटनाएं उनके पीछे आपको जो बड़ा षड्यंत्र आपको दिखाई देगा। जो दंगा हुआ था शाहीन बाग में, जो आपके पूरे तरीके से जो दंगे हुए थे जहांगीरपुरी में, जो पथराव हुए थे, उनमें रह रहकर ये खबर आ रही है कि जो यहाँ पर अवैध रूप से रोहिंग्या रह रहे हैं वो इनमें शामिल हैं। और तमाम जो रामनवमी होती है, हनुमान जयंती, उन पर जो पथराव होते हैं दिल्ली में, जो चाकूबाजी होती है, जो यहाँ पर बड़ी बड़ी घटनाओं को जिनका जिक्र करते हुए केजरीवाल ये कहते हैं कि अमित शाह कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो इन्हीं रोहिंग्याओं की वजह से होता है। अब इन रोहिंग्याओं पर एक्शन से केजरीवाल बिलबिला चुके हैं और उनकी पार्टी ये कह रही है कि हमारे जो वोटर हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। तो जो खुलासा हमने आपको बताया था कि अमातुल्ला खान लगभग 10,000 रुपए हर रोहिंग्या को दे रहे थे, उसकी तस्वीर आपको ये दिखाई दे रही होगी। ये रोहिंग्या हैं, बड़ी तादाद में यहां पर दिल्ली में रोहिंग्या रहते हैं और उन रोहिंग्याओं को ये 10,000 रुपए का लगभग नगद यहां पर 10,000 रुपए की राशि अमातुल्ला खान हर रोहिंग्या को वहां पर दे रहा था। जो खुलासा उन्होंने रोहिंग्याओं ने भी किया है, वही जो आपको यहां पर तस्वीर दिखाई दे रही है, ये आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, मुस्लिम बड़े नेता, वो यहां पर 10,000 रुपए दे रहे हैं। और खुद जो केजरीवाल हैं लगातार किस तरीके से वक्फ बोर्ड की बैठकों में जाते हैं, वहां पर जो मुकेश अंबानी की बिल्डिंग है उसको कहते हैं ये भी आप ही की बिल्डिंग है, और उसके बाद जो लगातार यहां पर किस तरीके से मंदिरों को गिराया जाता है अवैध रूप से बताकर, उन पर बुलडोजर चलाया जाता है, ये भी इन्हीं के काम है। और यहां पर जैसे ही चुनाव आ जाते हैं हनुमान चालीसा पढ़ना वो नहीं भूलते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो यहाँ के हिंदू हैं उनको बस चुनाव के समय अगर मैं एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लूं तो वो फिर से बहकाव में आ जाएंगे। तो इस बार जो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हरियाणा में जो हश्र हुआ है विपक्षी पार्टियों का, जो महाराष्ट्र में हुआ है, वही हश्र अब दिल्ली में ना हो जाए, इसी का डर अब केजरीवाल को लग रहा है। इसलिए अब वो आपको टोपी में नजर नहीं आ रहे होंगे। तमाम हर जगह जो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो चाहे वो केजरीवाल हो, किस तरीके से टीका लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, और जहां भी हो, जहां भी मंदिर दिख जाता वहां माथा टेकने पहुंच जा रहे हैं। उनको ये लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ का नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे, और जो प्रधानमंत्री मोदी का नारा था कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, दिल्ली की भी जनता कहीं इसी पर यहां वोट न कर दे, इसलिए ये काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े बड़े मौलानाओं से इनकी रात भर बैठकें चल रही हैं, इसलिए इनको खौफ है कि जो रोहिंग्याओं के वोट काटे जा रहे हैं, क्या इस बार इन रोहिंग्याओं की वजह से उनकी हार ना हो जाए, जो ये वोट कट रहे हैं रोहिंग्याओं के, ये हार ना हो जाए, इसलिए डरे हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये देखना होगा कि इन रोहिंग्याओं पर जो एक्शन अब दिल्ली पुलिस करने जा रही है, क्या इन रोहिंग्याओं को, सभी रोहिंग्याओं को दिल्ली से यहां से बेदखल किया जाए और उनके देश, चाहे वो बांग्लादेश हो और चाहे वो म्यांमार हो, वहां भेजने की कब तैयारी होती है। और जो चुनाव चल रहा है दिल्ली में, जो पिछली बार का 2020 का विधानसभा का चुनाव था, उसका जो परिणाम आया था 62 सीटें केजरीवाल की और 8 सीटें बीजेपी की, इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, इसी से घबराकर कभी कभी ये रह कर ये खबर आ रही है सूत्र के हवाले से कि कहीं अंत में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ जाएगा, जैसे ही केजरीवाल को आभास होने लगेगा कि उनकी हार हो सकती है, ये फिर से यहाँ पर इंडिया अलायंस बनाएंगे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। इसका खंडन अभी अभी केजरीवाल ने किया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जैसे जैसे केजरीवाल की पार्टी के अंदर से भी जो सर्वे निकल के सामने आ रहा है कि कांटे की टक्कर बताई जा रही है और आम आदमी पार्टी 30 से कम सीटों पे सिमटती हुई नजर आ रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी डरी हुई नजर आ रही है और कभी भी कांग्रेस से गठबंधन का ऐलान कर सकती है। तो आपको क्या लगता है, इन रोहिंग्याओं पर जो हमारी रिपोर्ट थी, जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी, उसका असर जो अब दिल्ली में हो रहा है, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में अब विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? फिर मिलेंगे आपसे और इन रोहिंग्याओं
और तमाम जो दिल्ली सरकार के जो बड़े बड़े वादे हैं, फ्री के वादे हैं, जो यहाँ पर इन्होंने दिल्ली की राजधानी को नर्क बनाने का काम किया है, इसको एक्सपोज करते हुए हमारी पूरी टीम आपको नजर आएगी।